हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर कॉमर्स कंपेनियन और एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक, आई एम गोइंग टू गिव यू टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर OCM पेपर, एंड सेकेंड, आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, हाउ यू कैन मैनेज द पेपर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सबसे पहले, इन रीडिंग टाइम you have to choose the sequence of questions that you are attempting. okay, इसके साथ मैं आपको पॉइंट नंबर 10 बताऊंगा कि मेरा पर्सनल प्रेफरेंस क्या है कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए। आपको जब 11 बजे पेपर मिलता है बेटा, उसके पहले जो 15 मिनट्स होते हैं वहाँ पे आपको चेक करना है कि आप कौन से क्वेश्चंस किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करोगे बेटा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपने अपने माइंड में बना के रखा है कि आई नो वॉट, जैसे हाउ यू प्लान योर डे, हाउ यू प्लान व्हेन यू वांट टू स्टडी, व्हेन यू वांट टू ईट। सिमिलरली पेपर को आप 15 मिनट में प्लान करो। माय पर्सनल प्रेफरेंसेस, आप क्वेश्चन नंबर 1 पहले करो, क्योंकि यहाँ पे MCQs हो जाते हैं और आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको 8 मार्क्स देता है, एक ही क्वेश्चन है, ये फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 5 भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश आता है, 6 जो है वो जस्टिफाई द फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन कंसेप्ट, वेरी इजी, दो मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, 6 मार्क्स के आता है, 8 मार्क्स का आता है सॉरी। एंड लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 6 मार्क्स का आता है, एंड इट इज़ केस स्टडी। सो आई थिंक दिस इज द डिजायर्ड और प्रेफर्ड ऑर्डर यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। दैट इज़ माई पर्सनल प्रेफरेंस। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उसको एनालाइज करके पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट इज़ की बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट पे मैं आऊँगा। स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क बेटा। स्मार्ट वर्क ये है कि वो क्वेश्चंस पहले करो जो आपको ज़्यादा मार्क्स फेच करे, ठीक है। उसके बाद फॉर केस स्टडी, ओके, ऑलवेज रीड रिक्वायर्ड पार्ट अर्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आता है ना, जो इतना बड़ा बड़ा पैसेज देते हैं और आप पढ़ते बैठते हो, कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। डायरेक्टली क्वेश्चंस पढ़ो और फिर उसके बाद पैराग्राफ पढ़ो कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्लीज़ ध्यान दो बेटा, एग्जाम फीस हैज़ बीन पेड बेटा। आपने अपने बोर्ड्स के लिए एग्जाम फीस भर दी है। यूज पेपर बेटा, आस्क फॉर सप्लीमेंट्स, लीव स्पेस बिटवीन आंसर्स। इसका लॉजिक ये, आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हो या कोई भी आंसर लिखते हो, आप जब पॉइंट्स लिख रहे हो यू नीड टू लीव स्पेस बेटा। इसके बीच में कंटेंट है, यहाँ पे एक लाइन है, इसके बीच में कंटेंट है, लाइन है, कंटेंट है, लाइन है। उसका रीज़न है कि एग्जामिनर को आंखों पे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, उसको डायरेक्ट पॉइंट्स दिखने चाहिए, वो आपको सीधा मार्क्स देते जाएगा। अगर आपने जम्बल्ड अप मैनर में लिखा है तो उसको तकलीफ होगी आपके पॉइंट्स को एनालाइज करने के लिए। ओके, सो प्लीज़ लीव लाइन, have good amount of space between your answers. okay, exam fees has been paid बेटा। सप्लीमेंट्स मांगो बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नया आंसर है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो बेटा, ये वाले पेज पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है प्लीज़। ओके, उसके बाद आंसर्स टू बी एलिजिबल टू द एग्जामिनर। ओके, किसी किसी की हैंडराइटिंग अच्छी होती है, ख़राब होती है, इट डजेंट मैटर। आपसे जितना होता है आप अपने वर्ड्स को क्लियरली लिखो बेटा। उसको जम्बल अप, एग्जाम्पल अगर आप कुछ भी लिखते हो, जैसे यू आर राइटिंग एन, जैसे दिस इज़ द वर्ड, आपने आंसर्स लिख दिया, फिर आप आंसर्स लिखने के बाद इसको ऐसे स्क्रिबल करो, नो बेटा, सिंपली राइट समथिंग, देन कट इट एंड देन राइट द वर्ड अगेन। प्लीज़ एक स्ट्राइक करो और आगे बढ़ो, सिंपल। ओके, स्टार्ट न्यू क्वेश्चन ऑन फ्रेश पेज एंड मेंशन द क्वेश्चन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर ही मेंशन नहीं किया है, एग्जामिनर आपका आंसर करेक्ट ही नहीं करेगा। आप पेज के स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दो बेटा। आप जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पहले अटेम्प्ट किया, आपने 2 पेजेस लिखा और 2 पेजेस के बाद आपने 2 लिखा, ये गलत है बेटा, ऐसा मत लिखो बेटा। 2 पेजेस के बाद वापस से क्वेश्चन नंबर 4 2 ऐसा पूरा लिखो बेटा। उसको पता होना चाहिए आप कौन से क्वेश्चन पे हो, ओके, और कौन सा सब क्वेश्चन है, प्लीज़। सो न्यू क्वेश्चन एंड न्यू सब क्वेश्चन आपको अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट बेटा, अवॉइड पैराग्राफ बेटा। इतना बड़ा पॉइंट लिखना की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पॉइंट को आप पॉइंटर वाइज में लिखो बेटा, ठीक है। एक हेड पॉइंट है, ये हेड पॉइंट है, और ये हेड पॉइंट के 4 पॉइंट है बेटा अंदर। आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट जितने हैं, लेकिन आपका आंसर पॉइंट वाइज होना चाहिए, ये याद रख लो बेटा। और लास्ट में आपको काम एंड कंपोज रहना है बेटा। पेपर है, ऐसे 10 पेपर आएंगे, ऐसे 10 एग्जाम्स हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड पेपर। आपको पैनिक नहीं होना है, आपको सब आता है। कभी अगर आपको कुछ नहीं आया, आगे बढ़ो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट दैट क्वेश्चन, फिर आपके पास टाइम बचेगा तो अटेम्प्ट दैट, वरना डोंट। ओके, ये सब हमारे एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, बट ये फॉलो करने से श्योरली मार्क्स तो घटेंगे नहीं। ओके, रही बात टाइम मैनेजमेंट इस की, तो मैंने आपके लिए टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ बनाए। अब आप ये ध्यान से देखिए बेटा, बोर्ड में 1 मार्क जो है उसके लिए आपको 2.25 मिनट्स अलॉट करने चाहिए,
यानी हर एक मार्क आपको 2.25 मिनट्स में गेन करना है। तो 80 मार्क्स का पेपर होता है बेटा आपका, यानी 180 मिनट्स मिलते हैं आपको, करेक्ट। 180 मिनट्स इज 3 आवर्स, राइट। सो अगर आपका OCM का पेपर कुछ इस प्रकार है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 20 मार्क्स का है। इसको आप 2.25 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 45 मिनट्स आता है। 2.25 से मल्टीप्लाई करो 18 मिनट्स आता है। 2.25 से मल्टीप्लाई करो 14 मिनट्स आता है। वैसे ही मैंने आपके लिए यहाँ पे पूरा निकाल के रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 45 मिनट्स टू 18 मिनट्स, 14 मिनट्स, 27, 18, 18, 22, 18। अब आप एग्जाम में ऐसे याद रखोगे कितने मिनट है। सो टेंटेटिवली आप ये याद रख सकते हो कि बेटा 8 मार्क का क्वेश्चन है, सो 18 से 20 मिनट। वो 2 मार्क्स के 4 हो सकते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने भी हो बेटा। 8 मार्क है ना बेटा, 20 मिनट दो। 10 मार्क है ना बेटा, 25 मिनट दो बेटा। 12 मार्क है ना बेटा, 30 मिनट दो। सिंपल, इजी, समझा। दिस इज द बेसिक लॉजिक, ओके। उसके अंदर आपको सब क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। अब माई टेक ऑन दिस इज कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को 45 मिनट्स आपको मिलते हैं, बट डोंट यू थिंक आप 45 मिनट्स की जगह पे अगर इसको 30-35 मिनट्स में कंप्लीट करते हो तो आपके पास 10 to 15 मिनट्स का बफर मिलता है बेटा। और ये जो 10-15 मिनट का बफर है ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया आप वो क्वेश्चन में ये बफर को यूज़ कर सकते हो बेटा। कभी कभी होता है कि हम इन क्वेश्चन में जितना टाइम दें उतना अलॉट करते हैं, बट ये हो नहीं पाता है। सो दिस इज़ द एनालिसिस। इससे 180 मिनट्स बराबर बनते हैं। आप ट्राई करो 45 मिनट्स की जगह पे इसको 30 मिनट्स पे करने की। 30 मिनट्स में आपने कर लिया, वेल एंड गुड बेटा। आप बाकी का टाइम यहाँ पे अलॉट कर सकते हो। और एग्जाम्पल, अगर आपका पेपर थोड़ा टाइम के पहले हो गया, सो आप क्या कर सकते हो, आप जैसे हेड पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कर सकते हो। आप हेड पॉइंट्स के अंदर कोई भी एक की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। आप अपने पेपर को पूरा रिव्यू कर सकते हो, ओके। So this is how you can manage your time, okay. These are tips and tricks, okay. Thank you for watching this video, okay. I'll see you in the next one. If you like the video, please do share, like and subscribe. Take care. Thank you. Bye bye.